तो क्या क्या स्ट्रेटजी रहा, कैसे आपको मतलब विश्वास हुआ कि भाई सर से ही गाइडलाइन लिया जाए? बहुत सारे लोग और भी तैयारी कराते हैं लेकिन आपने हमें ही चुना, ऐसी क्या खास बात थी? एक्चुअल में सर आपका सर मैं कॉलेज में मतलब कई बार मेरी सिस्टर है जो वो जहाँ पे आप प्रोफेसर हैं कॉलेज में वहीं पे वो स्टडी करते थे, तो उन्होंने मतलब आपसे स्टडी ली, मतलब उस टाइम कॉलेज दौरान कॉलेज में गए, क्लास अटेंड करी, तो उन्होंने बताया कि सर हैं ऐसे, उनसे थोड़ा गाइडेंस ली जाए। मैं तो सर वैसे कुछ और ही मतलब मेरा प्लान था, लेकिन जब फिर मैं आपसे एक बार मिला अनफॉर्चुनेटली, तो फिर लगा कि हाँ कुछ है, क्योंकि सर आपकी जो बोलने का तरीका है और मतलब ये सब जो चीज़ें हैं मतलब सर मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उस टाइम कि हाँ अभी प्रोफेसर भी सर कोई चीज़ होती है, तो उस वजह से सर ये सब चीज़ें मेरे माइंड में सेट हो गई, और तो उसके वजह से फिर मैं सोचा मैंने भी सर की तरह ही बनना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब अश्विनी कुमार अब प्रोफेसर बन जाएंगे। इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। नेट एक एग्जाम है जिससे व्यक्ति प्रोफेसर बनते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। हम आमतौर पे विद्यार्थियों को कहते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी बीएड की तैयारी करते हैं, टीईटी की और एसएससी ग्रुप सी की। देखिए नेट एक ऐसा एग्जाम है जो जिसमें थोड़ा सा आपका एटीट्यूड चाहिए, सही अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कहीं बीएड करने की जरूरत नहीं है, कोई खर्च नहीं है, बस मेहनत करना है आपको। मेहनत तो बीएड के लिए भी करना है, ग्रुप सी के लिए करना है, लेकिन सवाल यह कि आप प्रोफेसर बन रहे हैं। बहुत बड़ा पद होता है सोसाइटी में। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब प्रोफेसर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं। प्रोफेसर बहुत बड़ा पोस्ट होता है। हम आमतौर पे क्या सोचते हैं, एसएससी कर ले, ग्रुप सी कर ले, बैंकिंग कर ले, रेलवे कर ले, लेकिन उतनी ही मेहनत में बस सिर्फ अपने सोच को बदल के आदमी कहां से कहां निकल सकता है। तो आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को, आपने सोशियोलॉजी में नेट क्वालिफाई किया, क्या क्या बताएंगे, कैसे तैयारी की स्ट्रेटजी है? आपने हमारी कौन कौन सी वीडियो, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस आपने देखी, क्या क्या लिखा, कैसे नोट बनाया? बेसिक कॉन्सेप्ट और सोशल थॉट जो सर ये मतलब पूरी तरह से आपकी जो यूट्यूब की जो वीडियो सर मैंने हर वीडियो ऐसी जो नहीं छोड़ी है, देखा वीडियो, और सर उसमें से मुझे बहुत कुछ मिला है। कम से कम 40 to 45 क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली वहीं से सीधा समझो कि कॉन्सेप्ट क्लियर था सर आपके जो बताया है। वो इतने क्वेश्चन वहां से सर मुझे मिल गए थे हेल्प वहां से, और बाकी सर इधर उधर से थोड़ा अपना इंटरनेट से सर्च करके अपना सर हो गया। बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने बहुत सारे प्रोबेबल क्वेश्चन भी किए हैं जिसमें संभावित प्रश्न हैं जो करीब करीब 50 सेट हमने तैयार कर रखे उसमें कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल में। और अगर वो 50 सेट अगर आप कर लेते हैं तो और सर हमारे लिए और खुशी की बात है सर, एक मतलब आईएएस के में मेरे खुद की अब प्रिपरेशन है नेक्स्ट टाइम जो इन फ्यूचर कि मैं पीसीएस और यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करूंगा। तो सर आपने जो अभी नई वो शुरू किया सर आईएएस के लिए जो प्रिपरेशन कराना सर, वो मेरे लिए और बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत सही बात है। अब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और अब आपका टारगेट होना चाहिए आईएएस पीसीएस। और आईएएस पीसीएस ओरिएंटेशन के लिए हमने बहुत काम किए हैं। उसमें देखिए बेसिक लेवल पे आप जीके जीएस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी अलग अलग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एनसीईआरटी की सारी किताब खरीद लीजिए, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, कुछ भी मत छोड़िए, और एक एक को आप पढ़िए। और साथ में हमारे जितने भी बने हुए हैं, जैसे मान लिया हिस्ट्री का हमने एक सीरीज बनाया है, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज है, ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है, साइंस की है, उसकी 5 अलग अलग कॉपी बनाइए और 5 अलग अलग कॉपी से ये काम कीजिए। इस काम के लिए आपको समझिए कि आप जो है ना 2-3 घंटा दीजिए, 2-3 घंटा आप एनसीईआरटी को दीजिए और इस काम को आप 2-3 घंटा दीजिए। मेरी एक वीडियो भी है प्लान फॉर आईएएस, 1 ईयर प्लान फॉर आईएएस, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। तो आपका क्या है कि एक लेवल तक आप अचीव कर लेते हैं 100%। देखिए दुनिया में कोई भी YouTube के माध्यम से 100% कामयाबी नहीं। टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शनल आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज वीडियो से नहीं हो सकती है, या क्लासरूम में टीचर पढ़ा के नहीं हो सकता। पढ़ना तो आपको रूम पे ही है। अब एक क्लासरूम में सैकड़ों बच्चे होते हैं, लेकिन क्वालिफाई तो 2 ही होते हैं, टीचर तो वही है। तो टीचर के पढ़ाने से नहीं होगा। टीचर बहुत अच्छे क्वालिटी का कितना ना हो जाए, उससे कुछ नहीं होता है।
स्टूडेंट भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। कबीर दास के वो शब्द हैं कि अगर टीचर बहुत अच्छा है तो स्टूडेंट सर वो होता है ना सर, खुद का डेडिकेशन चाहिए होता है ना सर किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, तो वो स्टूडेंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। पैशंस और डेडिकेशन, ये सब चीजें जो है मतलब एक टीचर तो अपना काम करते ही हैं बिल्कुल, लेकिन जो स्टूडेंट है उन्हें भी अपना काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, उसी बेस से अपनी प्रिपरेशन में लगे देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कितना टाइम लगा आपको नेट क्वालिफाई करने में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि 2 महीने में क्वालिफाई कर जाए, कुछ भी जैसे तैसे करके, तो आप अपना पहले अनुभव बताइए फिर मैं बताऊंगा। जी सर, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है कि 1.5-2 महीने में एग्जाम हो जाए, कोई हुआ तो नहीं है कि आए और अपना लग गए और हो गया चलो, या कोई छोटा मोटा काम है सर। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा एग्जाम होता है और इतने सारे बच्चे होते हैं जो साथ में होते हैं, उन्हें कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है सर। तो सर उस बेस से सर बहुत बड़ा मतलब मेहनत भी उसी तरह की चाहिए होती है जैसा एग्जाम होता है, जैसे IIT है, जैसे नीट है, उसी लेवल का एग्जाम है। नेशनल एलिजिबिलिटी, प्रोफेसर बन रहे हैं आप। प्रोफेसर का मतलब डॉक्टर को भी प्रोफेसर ही पढ़ाता है, इंजीनियर को भी प्रोफेसर ही पढ़ाता है, MBA करने वाले को ही प्रोफेसर ही पढ़ाता है, सारे को प्रोफेसर ही पढ़ाता है। इनफैक्ट सर जो हमारे मतलब कंट्री का जो फ्यूचर है उसी को प्रोफेसर बनाता है सर। बिल्कुल, क्योंकि इंटर के बाद तो सर बच्चे वहीं जाते हैं, उसके बाद फिर बिल्कुल, और अपना IAS PCS जो भी है सब वहीं से निकलते हैं। कितना टाइम लगा सर हमें जेन्युइनली तैयारी करने में? आप क्या बताएंगे कि कितना टाइम आपको लगा? सर आप मान के चलिए 1 से 1.5 साल, मतलब अगर फोकस होकर आप स्टडी करोगे तो इतने में कंप्लीट हो सकता है, मतलब हो जाएगा सर, पक्का। मतलब 1 साल अगर जी 1 साल या 1.5 साल अगर सर मैं अपना बताऊं तो जेन्युइनली सर मतलब 1.5 साल मान के चलो, क्योंकि मुझे कुछ स्टार्टिंग के जो 4-5 मंथ से सर उसको तो मुझे मतलब अंडरस्टैंड करने में लग गया कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सर थोड़ा स्लोली नया सब्जेक्ट के लिए ना